जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा गंधर्व साधना के विषय में और बताऊँगा कि गंधर्व कौन होते हैं, किस प्रकार की इनके पास शक्तियाँ होती हैं और यह क्या क्या कर सकते हैं और क्या प्राचीन समय में इनकी साधना को किसी ने संपन्न किया है। तो बहुत सी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। गंधर्व साधना को एक चमत्कारिक साधना माना जाता है और यह एक तांत्रिक साधना के अंतर्गत आती है। जैसे आपकी यक्ष साधना हो गई, यक्षिणी साधना हो गई, अप्सरा साधना हो गई, योगिनी साधना हो गई, किन्नरी साधना हो गई। तो तमाम जितनी भी ऐसी प्रकार की साधना होती हैं और गंधर्व भी बिल्कुल इस तरीके की साधना है जो तांत्रिक साधना के अंतर्गत आती है। और इस साधना को करने के बाद आपके को काफ़ी कुछ प्राप्त होता है, जैसे कि आपकी सुंदरता बढ़ जाती है, देखने वाला व्यक्ति आपको मोहित होने लगता है, प्रेम की प्राप्ति आपको आपके जीवन में होती है, मनचाहा प्रेम आपको आपके जीवन में प्राप्त होता है, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति आपको आपके जीवन में होती है, दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति आपको आपके जीवन में होती है, धन की प्राप्ति भी इनके माध्यम से आपको होती है। तो बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति गंधर्वों के माध्यम से यदि आप इनकी साधना संपन्न करते हैं तो आपको होती है। गंधर्वों का जो प्रधान है वह चित्ररथ कहलाता है। अथर्ववेद के अनुसार गंधर्वों की तुलना देवजन व पृथक देव आदि से की गई है। प्राचीन समय में लोग गंधर्वों की साधना किया करते थे। गंधर्व साधना को करने के बाद रिद्धि सिद्धि समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। और पुराने समय में माना जाता था कि स्त्रियां भी इनकी साधना संपन्न किया करती थी और इनकी साधना को संपन्न करने के बाद काफ़ी कुछ उनको प्राप्त होता था। यदि कोई महिला देखने में इतनी सुंदर नहीं है तो वह सुंदर हो जाती थी इनकी साधना को करने के बाद। उसका आकर्षण इतना बिल्कुल आकर्षण इतना बढ़ जाता था, रूप लावण्य ऐसा उसका हो जाता था कि दूसरा आदमी देखते ही बिल्कुल उसको मोहित हो जाता था, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा भी गया है कि इनकी साधना को करने के बाद सुंदरता की प्राप्ति होती है, वाणी में मधुरता आ जाती है, व्यक्तित्व में आकर्षण की वृद्धि होती है और ऐसा स्पष्ट रूप से माना गया है। बहुत से स्थानों पर गंधर्वों को गातु या पुलम भी कहकर पुकारा गया है। बहुत से लोग जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इनकी साधना जरूर संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर ऐसा कौशल होने चाहिए, आपके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिससे आप अपने काम से, अपनी कला से दूसरों को अपनी ओर प्रभावित कर सकें। यदि आप इनकी साधना संपन्न कर लेते हैं तो आप आसानी से दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बातों से दूसरे आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है इस साधना में कि साधना कोई भी क्यों ना हो, चाहे यह साधना हो चाहे कोई और साधना जिनकी मैंने आपको पहले बताया है बारे में, तो कोई भी साधना क्यों ना हो बिना गुरु के न करें। और जब तक आपका पूर्ण ज्ञान ना हो तो बिना ज्ञान के आप इनकी साधना संपन्न न करें। क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है कि बता देते हैं कि आप गंधर्व की यदि साधना संपन्न करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है, और उसमें मंत्र भी डाल देते हैं, गंधर्व साधना की विधि भी डाल देते हैं। तो मैं कहूँगा पूरी तरीके से वह सही विधि भी नहीं होती और पूरी तरीके से उन्हें ज्ञान भी नहीं दिया जाता। तो बिना गुरु के साधना को संपन्न न करें। और जो गुरु आपको पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि हाँ इसने यह साधना संपन्न की है और वह आपको प्रमाण दे सके कि ऐसा कुछ आपको दिखा सके कि उसने यह साधना संपन्न की है, तो ऐसे ही व्यक्ति के निर्देशन में साधना संपन्न करे। और ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको यह साधना संपन्न नहीं करवा सकता जो लालची हो, पैसे के लिए इस साधना को संपन्न नहीं करवा सकते, क्योंकि यह साधना बिल्कुल गुप्त है, अनमोल साधना है और आप धन देकर इसका कभी भी मोल नहीं चुका सकते, ऐसी साधना है। लेकिन हाँ, यदि गुरु ऐसा व्यक्ति जिसके सानिध्य में आप साधना करते हैं वो देखता है कि आप इस योग्य है कि आप इस साधना को कर सकते हैं, आपका स्तर ऐसा है, आपका आध्यात्मिक स्तर उच्च है और आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। क्योंकि साधना करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपनी केवल इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करें केवल, और
किसी और चीज़ के बारे में न सोचें, बस अपने ही फ़ायदे के बारे में लगे रहें। ऐसा नहीं होता कि साधना करने का यह मकसद होता है, यही होना चाहिए कि आप यदि कोई साधना संपन्न करते हैं तो आप दूसरों का भला करें और अपने जीवन में भले ही अपने को लाभ न हो लेकिन दूसरों को हानि न पहुँचाए। यह भी बिल्कुल जीवन में होना चाहिए साधना करने के लिए। और बहुत से व्यक्ति इस साधना को इसीलिए संपन्न नहीं कर पाते और उनकी साधना इसीलिए भी सफल नहीं होती क्योंकि उनकी मनसा ये इस प्रकार की रहती है और फिर कहते हैं कि उनकी साधना में उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। बहुत से दिनों से साधना कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं प्राप्त होती। पहले अपने व्यक्तित्व को थोड़ा समझिए, जानिए और फिर साधना यदि आप संपन्न करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, गंधर्वों से रिलेटेड, आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना है आपको और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को